गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। मैं आशुतोष कुमार आप सभी के सामने फिर नए टॉपिक के साथ आया हूं और मैं आप लोग सभी बच्चों को केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू किया था, सिलेबस वगैरह पढ़ाया लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया और फिर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास जो दिया था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझेंगे फिर से एक बार कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसी बारे में हम आप लोग को बताए थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। देखिए सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कंसेप्ट है उसको समझेंगे फिर से। टोटल इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन को ही नाम क्या देंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे समझिए, फिर से समझ लेते हैं। आपको सबसे क्या देखना है? बिगर नंबर देखना है। कौन सा नंबर देखना है? बिगर नंबर, बड़ा संख्या। बिगर नंबर आपको देखना है। और टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या करना है? ऐड करना है। ये किस चीज़ के लिए कंसेप्ट हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कंसेप्ट हो गया। ये किसके लिए कंसेप्ट है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर से समझेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या करना है? बिगर नंबर देखना है और टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। चलिए, जैसे हम आपको सामने एक एलिमेंट बोलते हैं फ्लोरीन। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2 बताया है आप लोगों को। उसके बाद क्या भरा जाएगा? 2s2। उसके बाद क्या भरा जाएगा? 2p5। सबसे बड़ा संख्या कौन है यहाँ पे? 2 है। सबसे बड़ा संख्या क्या है यहाँ पर? 2 है। और 2 में यहाँ पे यानी यहाँ पर हमारे पास बिगर नंबर कौन है? बिगर नंबर क्या है? 2। इस 2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ 2 के पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यहाँ 2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो 2 + 5 जोड़ दीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन बन के कितने आए? 7। यही 7 क्या कहलाया आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाया। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को। बिगर नंबर देखना है और बिगर नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? जोड़ देना है। टोटल इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? ऐड कर देना है। वही आपका क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएंगे हमको कमेंट करेंगे। एक बच्चे ने कहा समझ में नहीं आएगा, साथ साथ आप लोग ये टॉपिक बता देंगे क्या आपको समझ में नहीं आया। ये भी चीज़ थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। बच्चे ने लिखा कि बाद में सर हमें समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा बता देंगे कि क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आया, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, ये भी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा रहेगा, हमें समझाने में सुविधा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नया टॉपिक आज शुरू करते हैं जिसका नाम है संयोजकता। संयोजकता इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे इसको वैलेंसी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वैलेंसी। नाम देंगे वैलेंसी। होता क्या है वैलेंसी? वैलेंसी क्या होता है समझेंगे पहले। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइन करना। क्या करना? अगर कोई कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करने को बोलते हैं
कंबाइन करने की कैपेसिटी, कंबाइन करने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। मैंने लाइन क्या कहा समझेंगे आप लोग? कंबाइन करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी कहते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन कर पा रहे हैं, उसी कंबाइन करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी कहते हैं। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जो कंबाइन करने की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी हमारा क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किसकी एलिमेंट की कैपेसिटी कितनी हो सकती है। भाई अगर कोई मेटल होंगे तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1 2 3 तक होंगे, यानी वो कुछ मेटल एक एटम साथ कंबाइन करेंगे मैक्सिमम, कुछ 2 के साथ कंबाइन करेंगे, कुछ 3 के साथ कंबाइन करेंगे। क्लियर है? कौन 1 के साथ कंबाइन करेंगे? जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया वो 1 के साथ कंबाइन करेंगे, जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा वो 2 के साथ मैक्सिमम कंबाइन करेंगे, और जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आएगा वो 3 के साथ मैक्सिमम कंबाइन करेंगे। तो पूछेगा कि सोडियम की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो आप जानते हैं कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है, अतः उसको मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होगा? 1 होगा। मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है, तो मैग्नीशियम की मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 2 होगी। भाई एल्यूमिनियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होगा? तो एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो भाई एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ तो क्लियर है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो कार्बन की मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 हो गया। जबकि फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा। फास्फोरस की मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 आएगी, ठीक है। सल्फर की 2 और क्लोरीन की 1 होगी। ये क्यों होगा वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। फिलहाल में यहाँ से कार्बन, सोडियम से लेकर कार्बन तक तो पहले से एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए सर, सोडियम, एक सोडियम ने एक हाइड्रोजन को पकड़ा, यानी कंबाइंड कितने साथ कर रहा है? 1 के साथ कर रहा है। चलो, अगर Na2O की बात करो तो यहाँ पे कितने हैं? 2 सोडियम के लिए 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी तो 1 ही हो रहा है। अगर हम 2 सोडियम की बात करें तो 1 ऑक्सीजन के साथ है, यानी ओवरऑल इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 1 ही है। कैसे है समझेंगे थोड़ा। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। और याद कीजिए हमने कहा था आप लोगों से किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो सोडियम ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने सोडियम है इसके पास? 2 सोडियम है, यानी एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कितने सोडियम को पकड़ेगा? 2 सोडियम को पकड़ा। लेकिन सोडियम ने कितने ऑक्सीजन को पकड़ा? 1 ही ऑक्सीजन को पकड़ा, तो सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई? 1 हुई ना। आया समझ में? और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। NaCl, NaCl में 1 सोडियम ने 1 क्लोरीन को पकड़ा। इस तरह से सोडियम की जो वैलेंसी बनी वो क्या बना? 1 हुआ। सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई? सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई? 1 हुई। चार्ज कैसा आएगा? चार्ज कैसा आएगा? तो सोडियम क्या है आपका? मेटल है। ये पहले क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल होगा, ये आप लोगों को बताया हुआ है। जिस मेटल में जिसके लास्ट में अम लग जाए वो मेटल है, और मेटल हमेशा चार्ज कैसा देता है? पॉजिटिव देता है। मेटल कैसा चार्ज देता है? पॉजिटिव देता है। याद रखेंगे इस बातों को, याद रखेंगे। मेटल चार्ज कैसा देगा? मेटल चार्ज कैसा देगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा?
आपके पास चार्ज कैसा आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट आइए MgH2O, MgCl2 है ना, MgO, क्लियर। यहाँ मैग्नीशियम ने 2 हाइड्रोजन को पकड़ा, यहाँ मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन का पकड़ा, देखिए यहाँ मैग्नीशियम ने 1 ऑक्सीजन को पकड़ा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। तो भाई ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किसके पास जाएगा, मैग्नीशियम के पास जा रहा है। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी मैग्नीशियम जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन का वो लॉस करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। और लॉस करने के रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेटल है। तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, 2, और चार्ज कैसा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? तो आप लोग के पास याद रखिए कंसेप्ट, मेटल के पास चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। अब कौन मेटल लॉस करेगा, याद रखेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 1, 2 और 3। क्या करेंगे हमेशा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये सोडियम पे क्या कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, 1। किसी ने कहा कैसे है सर, देख लीजिए सोडियम का फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 11 2 8 1 एक आया। चलिए मैग्नीशियम का देख लीजिए, 2 8 2, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो 2 2 यहाँ पे हो गया वैलेंस, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट AlH3 AlCl3 Al2O3, ये सभी एग्जाम्पल हैं। पीछे क्या बताएंगे, इसकी वैलेंसी कितनी, 1 एल्युमिनियम 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 एल्युमिनियम 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 एल्युमिनियम 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, जबकि 2 एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत 2, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 3 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का है, 2 इलेक्ट्रॉन का है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नीडेड है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड होता है। तो आपके पास कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। जबकि 1 एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो कुछ देखो एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 2 8 3, ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 3। 2 एल्युमिनियम, तो 1 एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लॉस करेगा। तो 2 एल्युमिनियम है आपके पास, 3 × 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो इसका मतलब है कि 1 एल्युमिनियम जो है वो कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, 3 के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंसी यहाँ भी कितनी आएगी सर, यहाँ भी वैलेंसी कितना आएगा आपके पास, कलर चेंज कर देता हूँ मैं पहले, ठीक है। यहाँ कितना वैलेंसी आएगा, +3 आएगा, यहाँ वैलेंसी कितना आएगा, +3 आएगा। तो ओवरऑल आप लोगों को वैलेंसी समझ में आया। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइन करने की कैपेसिटी। ये डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट कैसा ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं या नॉन मेटल ले रहे हैं। मेटल लेंगे तो पीछे लिखा हुआ है
मेटल लेंगे तो वो हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहिए। कब मेटल होगा? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 1 2 3 होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। लॉस करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। NaH के केस में सोडियम क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन से बड़ा हो, यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा, तो आया वैलेंसी कैसा, पॉजिटिव। NaCl में वही चीज़, Na2O में एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो दो उसके पास सोडियम है, एक सोडियम से एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करवाएगा, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया सोडियम का, +1। दूसरे वाले में MgS2, एक मैग्नीशियम जो है वो 2 हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। एक मैग्नीशियम दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वैलेंसी 2 हो गया। जबकि यहाँ MgO में एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि वो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो ऑक्सीजन को दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसी कारण उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। जबकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 7। क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, 2 8 7 लिखते हैं, 2 8 7। किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, क्लोरीन की हो गई, तो 2 8 7 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, एक चाहिए, तो यानी एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो वही हमारा क्या कहलाया, वैलेंसी कहलाया। तो मेरे ख्याल से मेटल की वैलेंसी पता चल गया कि किस मेटल की वैलेंसी कितनी होगी और वो कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, ये मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो यही होता है कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हमें वैलेंसी का जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन वैलेंसी से पहले हम क्या समझे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उससे पहले हम क्या समझे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और उससे भी पहले हम कह देते हैं एटम रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है, स्टेबल है तो अनरिएक्टिव, अनस्टेबल है तो रिएक्टिव है। आया बात समझ में? तो ये तो इतना समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम का कब क्या वैलेंसी होगा, सोडियम का वैलेंसी कितना होगा, कब कितना होगा, ये आपको पता चल रहा है। अब आते हैं नॉन मेटल के लिए। तो नॉन मेटल में हम लोग देखते हैं, नॉन मेटल में नॉन मेटल में क्या कंसेप्ट है नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। नॉन मेटल के लिए अधातु, अधातु किसको बोलेंगे, अधातु किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करता हो, इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, गेन करता हो, गेन यानी ग्रहण करता हो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो उसको क्या बोलेंगे, अधातु कहेंगे। तो भाई इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, समझेंगे एक मिनट। हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे से लिख रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 पता है आप लोगों को, 2 5 पता है, 2 6 पता है, 2 7 पता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा कार्बन का, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहा है, 4, यहाँ बाहर कितना दिख रहा है, 5, यहाँ बाहर कितना दिख रहा है, 6, और यहाँ बाहर कितना दिख रहा है, 7। दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट। और यहाँ वैलेंसी कितना आएगा देखिए, तो पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बता गया, तो इसको देखो वैलेंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कंबाइन करने की कैपेसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन कितना सब कंबाइन करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को उसको जरूरत होगा उतना सा वो कंबाइन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन नीडेड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नीडेड टू electron needed to complete octet, octet बने 8, octet बने 8 इलेक्ट्रॉन। देखो सर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है, जिसको 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, तो वैलेंसी क्या होगा कार्बन का, 4 कैसा होगा, माइनस में आएगा। चलो 5 है, कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 3, तो वैलेंसी कितना होगा, -3। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, तो वैलेंसी कितनी होगी, -2। यहाँ 7 है तो 1, अब ये 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, तो मांगने पे गेन करने पे चार्ज कैसा होता है, गेन करने पे चार्ज हमेशा
निगेटिव में आता है। इस बात को याद रखिएगा, लॉस करने पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव में आता है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा। क्यों गेन कर रहा है, चार्ज हमेशा निगेटिव में आएगा। क्लोरीन के पास, क्लोरीन कहते हैं, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा। पक्का आया समझ में? आगे इससे बनाए हम कंपाउंड बनाते हैं, आपको बताना है उसकी वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, देखिए सर जी, ये हमारे पास कंपाउंड फिर मैं बता रहा हूँ, इसका नाम मीथेन है। CH4 को नाम देते हैं हम लोग मीथेन, नाम सुनेंगे आप लोग। CH4 को नाम दिया जाता है मीथेन। PH3 H2S और HCl। ठीक है, रहने दीजिए। अब बताइए यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी। तो भाई कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, तो यहाँ पे 4 आया, और चार्ज कैसा आएगा, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, निगेटिव आया। अब आपको पता चला फास्फोरस 3 हाइड्रोजन के साथ क्यों कंबाइन किया था, 5 के साथ क्यों नहीं कंबाइन कर पाया, क्योंकि जबकि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 285, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। और अभी हमने कहा इलेक्ट्रॉन नीडेड टू कंप्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन नीडेड टू कंप्लीट ऑक्टेट, यानी 8 होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन जरूरत है वो इसका वैलेंसी भी है, वही उतना साथ वो कंबाइन करेगा, और उतनी साथ वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा, जितनी उसकी जरूरत है उतनी साथ वो कंबाइन करेगा। यहाँ पे फास्फोरस कितने साथ कंबाइन करेगा, 3 के साथ कंबाइन करेगा। फास्फोरस कितने साथ कंबाइन करेगा, 3 के साथ कंबाइन करेगा। तो फास्फोरस की वैलेंसी यहाँ पे 3 है, साइन कैसा होगा, निगेटिव। साइन कैसा होगा, निगेटिव। देखिए यहाँ पर सल्फर 2 के साथ कंबाइन किए हुए हैं। क्यों सल्फर 2 के साथ कंबाइन किया, पता है आपके पास रीजन। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और साइन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287, 7 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और साइन कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात मेरा समझ में आया, वैलेंसी क्या होता है मेटल के लिए और नॉन मेटल के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को, अब हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगा, तो आप लोग वैलेंसी बता सकते हैं किसका वैलेंसी कितना होगा। क्लियर है? अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे कोई अब पूछेगा, केमिकल फार्मूला पूछा जाएगा, तो वह सिंबल हो गया, यहाँ तो आपने बता दिया कि किसका कितना होगा। और कोई कंपाउंड बनाने के लिए कहेगा तो कैसे बनाएंगे कंपाउंड। ठीक है, चलिए इसको, यहाँ तक दिक्कत है, क्लोज करते हैं यहाँ तक। ठीक है, चलिए जी, नाम देते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला नाम हिंदी क्या होगा बाबू, केमिकल का हिंदी होता है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र के लिए हम आप लोगों को कुछ यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज और कुछ निगेटिव चार्ज के हम कुछ फार्मूला लिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पॉजिटिव चार्ज का लिखा देते हैं फार्मूला। जैसे आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि सोडियम पे चार्ज कितना आएगा, 1+। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 आएगा। उसी तरह से
लिथियम पे चार्ज कैसा आएगा, +1 आएगा। उसी तरह से पोटासियम पे चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा। ये कहाँ से पता चला +1, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। वहाँ से क्या चेक करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 दिखेगा तो क्या समझेंगे कि उसका चार्ज कैसा आएगा, +1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैग्नीशियम 2+, चलिए 1 मिनट इधर कर देती है। मैग्नीशियम +2, कैल्शियम, अरे यार हमसे बाबा दिखा रहा है, कैल्शियम, एल्युमिनियम चार्ज कैसा आएगा, +3। साथ साथ एक और जानकारी लिख लीजिए, NH4+ को क्या बोलते हैं, NH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम बोलते हैं। नाम क्या देते हैं इसका, अमोनियम। अमोनियम ये NH4+ का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इधर लिखिए निगेटिव चार्ज का। O पे 2-, नाम क्या देंगे, ऑक्साइड। S पे 2-, क्या नाम देंगे, सल्फाइड। H पर 1-, क्या नाम देंगे, हाइड्राइड। देखिए जब भी कोई बता रहे हैं आप लोगों को, जब भी एक एलिमेंट के जो भी आयन बनते हैं उस पर हम लोग लास्ट में IDE जोड़ते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट है ना, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, IDE जोड़ेंगे। ठीक है, सल्फर नहीं सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये फ्लोराइड, F पर 1-, फ्लोराइड। Cl पे 1-, क्लोराइड। Br पे 1-, ब्रोमाइड। I पर 1-, आयोडाइड। आयोडाइड। उसी तरह से अब देखो यहाँ से कंसेप्ट क्या रहेगा हमारे पास, जब एक एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आता हो तब लास्ट में IDE ऐड करते हैं। लास्ट में क्या ऐड करते हैं, IDE ऐड करते हैं। जब एक एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आता हो तो लास्ट में क्या ऐड करते हैं, IDE ऐड करते हैं। देख रहे होंगे आप, ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसको हम लोग क्या ऐड करते हैं, IDE ऐड किया। सल्फर में IDE ऐड किया, हाइड्रोजन में भी IDE ऐड किया, फ्लोरीन में भी IDE, क्लोरीन में भी IDE, ब्रोमीन में भी IDE, और आयोडीन में भी लास्ट में IDE लग किया, बन गया नाम आयोडाइड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े। अभी निगेटिव चार्ज में और भी है हमारे पास, अब निगेटिव चार्ज और देखते हैं हम लोग।
CO3 2 माइनस, क्या नाम होगा, एक मिनट, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, NO3 1 माइनस, ClO4 1 माइनस। तो CO3 एक 2 माइनस को नाम क्या देंगे, कार्बन है, तो यहाँ लास्ट में 8 लगा देंगे, कार्बोनेट। यहाँ पे 8 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सफिक्स, लास्ट में वर्ड यूज करेंगे 8, सल्फेट। यहाँ यूज करेंगे फॉस्फेट। यहाँ हो गया नाइट्रेट। यहाँ हो गया पर क्लोरेट। एक्चुअली ये सभी जो है यहाँ पर एक लाइन में ऐड कर रहा हूँ, ये सभी एनायन को पॉली एटॉमिक एनायन कहते हैं। सभी एनायन को क्या कहते हैं हम लोग, पॉली एटॉमिक एनायन कहते हैं। ठीक है, पॉली एटॉमिक एनायन का मतलब क्या हुआ, ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप एलिमेंट का मतलब होता है जहाँ पे एक एलिमेंट से ज़्यादा हो। देखो यहाँ पे पहले तुम कार्बन का निकाले चार्ज, तुम कार्बन का नहीं निकाल के कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का साथ में निकाल रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉली एटॉमिक एनायन। उस पर तुम चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो तो वो हो जाएगा एनायन, क्या कहलाएगा, पॉली एटॉमिक एनायन। पॉली एटॉमिक एनायन का मतलब ग्रुप एलिमेंट, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आने को बोलेंगे पॉली एटॉमिक एनायन। इससे पहले वाले में एक ही एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, तो लास्ट में यूज कर रहे थे वर्ड आईडी। जब एक सभी एनायन को पॉली एटॉमिक एनायन कहते हैं, और ये सभी इक एसिड से प्राप्त होते हैं। ये सभी इक एसिड से प्राप्त होते हैं। इसी कारण इनके लास्ट में 8 लगाया जाता है। आया बात समझे? ये सभी एनायन को हम लोग कौन सा एनायन कहते हैं, पॉली एटॉमिक एनायन, ग्रुप एलिमेंट करते हैं। ये सभी एक एसिड से प्राप्त होते हैं, इसी कारण इनके लास्ट में 8 लगाया जाता है। देखो कैसे कैसे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ H2CO3, नाम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। नाम क्या देते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो एसिड होता है, यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो एसिड होता है, कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। ये हो गया H2SO4। नाम क्या देंगे H2SO4 को, H2SO4 को क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एक एसिड है लगा हुआ, तो जिस एसिड में एक एसिड लगा हुआ रहेगा उसको क्या नाम देंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। जैसे इसको बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा, H3PO4। देखिए अगर एसिड का नाम अगर आपको पता चल जाए
तो आपको नेगेटिव चार्ज याद भी करना नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ देखो कितने कार्बनिक का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, H2CO3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3। देखो PO4 पे देखो तो निगेटिव चार्ज कितना है, देखो PO4 पे कितना निगेटिव चार्ज है, 3 माइनस है। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड पे कितना निगेटिव चार्ज आ रहा है, देखो तो 2 माइनस है। और कार्बोनिक एसिड पे कितना माइनस है, 2 माइनस है। यानी अगर एसिड हमें पता चल जाए तो निगेटिव चार्ज भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। और सबके लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट में क्या दिख रहा है, इक एसिड दिख रहा है। यानी कहने का मतलब है सभी इक एसिड से प्राप्त हो रहा है। इसी का लास्ट में क्या लग रहा है, 8 लगा दिया जाता है। आ रहा बात समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत है किसी को? अब इसके आधार पे हम लोग कुछ कंपाउंड बना सकते हैं आराम से। तो चलते हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसके आधार पे हम लोग बनाएंगे अभी। चलिए क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए सोडियम सल्फेट, मैग्नीज, इतना जगह मैं छोड़ने के लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट, नेक्स्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट कैसे बनाएंगे, देखिए समझेंगे। सोडियम सल्फेट कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए सोडियम के पास कितना है चार्ज, +1 लिखा हुआ है। और सल्फेट पे चार्ज कितना होगा, -2। कंपाउंड जब भी बनता है चार्ज क्या होता है, एक्सचेंज होता है। चार्ज क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कंपाउंड क्या बना आपके पास, सोडियम सल्फेट का कंपाउंड क्या बना, फॉर्मूला क्या हुआ, Na2SO4, Na2SO4। अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है तो नाम क्या बताएंगे, Na2SO4। Na का चार्ज कितना होता है, +1, जबकि सल्फेट पे क्या होता है, -2। तो कंपाउंड क्या बनेगा, चार्ज को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। सोडियम का चार्ज सल्फेट के पास, सल्फेट का चार्ज सोडियम के पास। सोडियम का चार्ज कितना है, +1। अगर इस +1 को भी अगर हमको भेजना हो तो आप +1 को भेजेंगे, इस +1 के चार्ज को अगर हम सोडियम का सल्फेट में भेज भी देंगे तो SO4 का होल 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी कारण हम यहाँ से क्या करते हैं, इसी कारण क्या करते हैं, सल्फेट को यहाँ से हटा देते हैं। इसी कारण क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ नहीं चेंज करते हुए Na2SO4 बना देते हैं। आ रहा बस में। नेक्स्ट आइए मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg, चार्ज कितना है, +2। कार्बोनेट CO3, चार्ज कितना आएगा, -2। फिर वही काम एक्सचेंज करना है। कंपाउंड क्या बनेगा बताइए, कंपाउंड क्या बनेगा, Mg, और इसका 2 कहाँ जाएगा, इधर, और उसका 2 उधर, तो 2 इधर भी जाएगा। देखो यहाँ पर Mg, इसका 2 इधर भेजो तो 2 इधर हो गया। और CO3 का भी होल 2 करो तो 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन पाएगा यहाँ से, MgCO3। आया समझ में। चलो नेक्स्ट आइए एल्युमिनियम पे। तो एल्युमिनियम पे क्या आएगा, +3, जबकि ऑक्सीजन पे क्या आएगा चार्ज, -2। इसके 2 को यहाँ भेजेंगे, इसके 3 को यहाँ भेजेंगे, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, देखो सर दोनों तरफ संख्या सेम था तो हम कैंसिल कर दिया। दोनों तरफ संख्या क्या अलग अलग है, यहाँ भी दोनों तरफ संख्या क्या था, अलग अलग था, तो एक्सचेंज किए। तो इसके संख्या को इधर भेजो तो Al क्या होगा, 2 होगा, और O क्या होगा, 3 होगा, Al2O3। इस तरह से आप किसी का भी आप कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो
तो आज के इस क्लास में आपने वैलेंसी सीखा, केमिकल फार्मूला भी निकालना सीख गया कि वैलेंसी क्या होता है, कंबाइंड केमिकल कैपेसिटी को बोलते हैं। जो इतने सारे को कंबाइंड करेगा वो उसका वैलेंसी होगा। एक बात और हम वैलेंसी के लिए बता देना चाहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग वैलेंसी चलते चलते समझ लेते हैं। चलिए, हो सकता है आपके काम आ ही जाएगा वो। ठीक है, पहले इससे रिलेटेड आप लोग होमवर्क ले लेंगे। हम आपको होमवर्क दे रहे हैं बनाने के लिए, घर से आप लोग बना के लाएंगे। होमवर्क लिख लीजिए। 1 नंबर, कैल्शियम नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड एल्युमिनियम फॉस्फेट कैल्शियम ऑक्साइड फिफ्थ नंबर, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट कर देते हैं, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट। लिथियम ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट। जिंक की वैलेंसी लिख लीजिए। जिंक की वैलेंसी होती है +2। जिंक की वैलेंसी क्या होती है? +2 होती है। फेरिक सल्फेट, फेरिक दिखा देते हैं फेरिक का। फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कर देते हैं, फेरिक ऑक्साइड। टेन क्यूप्रस क्लोराइड। ये आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, स्किप करके आप लोग नोट कर लेंगे इसे। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से बच जाना चाहिए। बाकी हम अभी इन सभी का चार्ज लिखा देता हूँ, आयरन का और क्यूप्रस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए कुछ और सम इम्पॉर्टेंट चार्ज, सम इम्पॉर्टेंट charges of metal. ऑफ मेटल। जैसे देखिए, लिखिएगा, आयरन के 2 तरह के चार्जेस होते हैं। एक आयरन को बोला जाता है Fe+2, नाम दिया जाता है फेरस। कम चार्जेस को बोलते हैं फेरस, और Fe+3 नाम क्या देंगे? फेरिक। Cu में भी आइए 2 तरह के चार्जेस, कॉपर 1+, कॉपर 2+। 1+ को नाम देंगे क्यूप्रस, 2+ को नाम क्या देंगे? क्यूब्रिक। जबकि Sn के 2 चार्जेस, Sn+2 और Sn+4। कम चार्जेस स्टैनस
ज़्यादा चार्जेस को बोलेंगे स्टैनिक। देखिए याद करने का ट्रिक क्या है हमारे पास, हमने क्या बोला, कम चार्ज, कम चार्ज में लगा दिया अस, ज़्यादा चार्ज रहेगा तो क्या लगाएंगे, इक। आप बताइए 0 बड़ा कि 1 बड़ा, 1, किसी का वहाँ पे लग गया इक लग गया, और ये 0 है, इसको समझ लीजिए ये क्या हो गया, आपका अस हो गया। तो इस तरह से आपका आज के क्लास में आप लोग पूरे केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को बन जाना चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग फिर आप लोगों से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।